ये कनॉट प्लेस का इलाका जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। यहाँ पे स्थित तमाम जो उपक्रम हैं, दुकानें हैं, इन्हें 6:30 बजे तक शाम तक जो है बंद करने के एडवाइजरी जारी की गई है। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे कल जो है काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था और सरकार जो ये पहल कर रही है, क्या वो सही कर रही है आप लोगों के हिसाब से? सरकार के बारे में क्या ही कहें, जो ये कर रही है वो अपने हिसाब से तो सही कर रही है, लेकिन जो ये छात्रों के साथ कर रही है क्या वो सही कर रही है? मुद्दा ये नहीं है कि उनको खाली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मुद्दा ये है कि अगर वहाँ पे वो दे दिया तो उसके बाद और भी नेता उसके लाइन में दीप के चला रहे प्रदर्शन, वो सही चला रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इस प्रदर्शन में हिले हुए हैं जो इस प्रदर्शन के प्रोटेक्ट को खराब करने में लगे हुए हैं। या तो यहाँ पर आधे युवा चोर बन चुके हैं या चोर बना दिए गए हैं। काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, 2-3 दिन से ऐसे भटक रहे हैं बस। पब्लिक ये भड़काने के लिए कर रहा है, उछालने के लिए कर रहा है, ये तो ड्रामाबाजी हो रही है और क्या हो रही है। घर में बैठो, खाना खा रहे हो, शांति में रहो, क्या लफड़ा कर रहा है, दंगाबाजी फालतू में बेतुक का। नीट का पेपर लीक होना एक ट्रिगर पॉइंट था, बट उसके पीछे के बहुत इश्यूज हैं जिसके लिए जेनजी लिटरली यहाँ पे यूथ आके खड़ा हुआ है। सीजेपी प्रोटेस्ट के चलते देश की राजधानी दिल्ली में हर पल नई चीज़ें घटित हो रही हैं, हर पल एडवाइजरी आ रही हैं और इसी में एक एडवाइजरी काफ़ी अहम है। दिल्ली के जो एनडीएमसी का इलाका है नगर निगम का, उसकी तरफ से एनडीएमसी की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है और ये एडवाइजरी खासतौर पे लुटियंस और कनॉट प्लेस, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये कनॉट प्लेस का इलाका जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। यहाँ पे स्थित तमाम जो उपक्रम हैं, दुकानें हैं, इन्हें 6:30 बजे तक शाम तक जो है बंद करने के जो है एक सुझाव दिया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है। और यहाँ आपको दिखा दें कि यहाँ से जो है ये देखिए, ये जो पालिका जो है बाज़ार है और यहाँ ठीक सामने यहाँ से देखेंगे जो रास्ता जा रहा है वो जंतर मंतर का जा रहा है और जो हुजूम जाते हुए दिखाई दे रही है, ये तमाम वो लोग हैं जो प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे बीते 2-3 दिनों के दौरान जो है यहाँ ख़ास तौर पे जो उपद्रव की जो घटनाएं देखने को मिली इन्हीं आसपास के इलाकों में दिखाई दी। कल यहाँ LIC की बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे कल जो है काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था और इसी के मद्देनज़र जो हंगामा चल रहा है, एनडीएमसी ने 6:30 बजे तक दुकानों के बंद करने के जो है एक तरह से उन्हें सुझाव दिया है, एडवाइजरी जारी किया। आदेश नहीं कहा है लेकिन इसके एडवाइजरी कही गई है कि कोई तोड़फोड़ होगा तो फिर दिल्ली सरकार या फिर जो निगम है वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन आपको दिखा दी इधर कि ऑलरेडी बहुत सारे जो है उपक्रम है वो जो बंद होते हुए दिखाई दिए हैं अभी से ही। और यहाँ पे देखिए पहले से RAF की टीम जो है वो तैनात है, यहाँ पे पहुँची है। पहले से सुरक्षा के लिए वाटर कैनन भी यहाँ पे जो है लगाया गया है ताकि किसी भी उपद्रव की स्थिति में निपटा जा सके। आज जो है पहले के मुकाबले आपको बता दें कि कनॉट प्लेस में, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो भी दिल्ली से वाकिफ़ है वो जानता है कि यहाँ पे तमाम ब्रांड्स की दुकानें हैं। यहाँ पे शाम के टाइम यह काफ़ी गुलजार होता है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे तफरी करने, घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे पब्स हैं, बार हैं और इसके अलावा अगर देखेंगे पूरा जो इनर सर्कल जो यहाँ का और आउटर सर्कल, खाने पीने से लेकर के हर चीज़ जो कहा जाए कि एक लाइफस्टाइल जो यहाँ का उसका एक हब है यहाँ पे और भारी संख्या में जो लोग यहाँ पे आते भी हैं और जो है यहाँ पे आकर के लुत्फ़ भी उठाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि यहाँ की दुकानें जो हैं वो बंद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि लोग जो हैं जो दुकानें हैं वहाँ पे ये इसके एडवाइजरी को क्या वो अभी तक जान पाए हैं, ये साथ ही साथ जो इस आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं, ये भी हम लोगों के जरिए जो है जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अभी यहाँ पे कह दिया गया है कि 6:30 बजे तक जो है एनडीएमसी की दुकानें बंद कर दी जाएं कनॉट प्लेस और बाकी जंतर मंतर के आसपास। तो क्या ये फैसला और सरकार जो ये पहल कर रही है क्या वो सही कर रही है आप लोगों के हिसाब से? पहली बात तो सरकार के बारे में क्या ही कहें, जो ये कर रही है वो अपने हिसाब से तो सही कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए कि भाई सुरक्षा, लेकिन जो ये छात्रों के साथ कर रही है क्या वो सही कर रही है? पहली बात तो यही सवाल है कि जो इन्होंने करा है और जिसके अगेंस्ट हम लोग गए भी थे, PIL वगैरह भी लगाई थी और उसका नतीजा भी क्या निकला है वो पता ही चल रहा है आपको। अब इसमें एडवोकेट्स जो हैं मैं उनसे भी कहूँगी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वैसे वो आ भी रहे हैं। क्या ये कहा जाए कि सरकार को जो चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए वो नहीं की और एक निराशा फैल गई है? एक्चुअली बात क्या है ना, सरकार चाहती नहीं है इस मुद्दे पे लाना, क्योंकि अगर मुद्दा ये नहीं है कि उनको खाली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मुद्दा ये है कि अगर वहाँ पे वो दे दिया तो उसके बाद और भी नेता उसके लाइन में
मेन मुद्दा ये है कि वो उस चेन को शुरू नहीं करना चाहते हैं। देखिए जो ये कह रहे हैं जैसे कि लोगों के मत है कि परिपाटी बन जाएगी कि इस्तीफा ले तो किसका लें, क्योंकि इसकी जद में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं शिकायतों बहुत दिनों से हम लोग यही बात करें कि शिकवे शिकायतें क्या हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। एडवाइजरी जारी हुई है NDMC की तरफ से कि 6:30 बजे तक दुकानें बंद की जाए, आपको पता चला? जी सर, अभी तक नहीं पता चला था, अभी थोड़ी देर पहले पता चला, अभी बंद करने वाला हूँ। अच्छा, आप बंद करने? हाँ जी, बंद करने की तैयारी चल रही है अभी। वैसे अब कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? बहुत सारे प्रोटेस्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं। परेशानी तो कुछ भी नहीं है, परेशानी हमें कुछ नहीं है। तो ये आप उसी के अनुसार आप बंद करने जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपको पता कैसे चला? अभी आया था कोई NDMC का लोग, उसने बोला कि 6 बजे तक का टाइम दिया गया बंद करने के लिए, तो मैं अभी बंद कर रहा हूँ। तो मुझे सुबह से पता नहीं था। अच्छा, ये अभी आदेश है? हाँ जी। ठीक है। देखिए इनको भी आदेश इनके तक पहुंच चुका है। लोग इनको बताने के लिए जो फिजिकली यहाँ पहुँचे और बताने के लिए आ रहे हैं। ये चूँकि लोग भी जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए। बिहार से। आप ऐसे घूमने फिरने आए थे या प्रदर्शन में आए थे? प्रदर्शन में ही आए हैं। अच्छा, प्रदर्शन में क्या लगा? प्रदर्शन में कुछ लगा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण भी हो रहे हैं, कई लोग उपद्रवादी भी हिले हुए हैं जो उपद्रव भी कर रहा है। हंसने जो दीपके चला रहे हैं प्रदर्शन वैसे ही चला रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इस प्रदर्शन में हिले हुए हैं जो इस प्रदर्शन के प्रोडक्ट्स को ख़राब करने में लगे हुए हैं। देखिए ये राय हैं जो अलग अलग जो है राय जो है वो लेकर के आ रहे हैं। आप आ रहे हैं प्रदर्शन से? हाँ जी। क्या आप राय रख रहे हैं? मैं एक मजदूर आदमी हूँ, 500 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ। आपको अपना देश का भविष्य लग ही रहा होगा कितना बेकार हो चुका है। या तो यहाँ पर आधे युवा चोर बन चुके हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है, या चोर बना दिए गए हैं। आप न्यूजीलैंड चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, हमारे देश के बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं। किस लिए पढ़ने जा रहे हैं? मैं छठी में 3 बार ये फेल बच्चा पूछ रहा हूँ आप लोगों से, किस लिए 3 बार पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? क्यों बाहर जा रहे हैं? हमारे देश में एजुकेशन व्यवस्था की जो है ये बात उठा रहे हैं कि व्यवस्था जो है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो है ये भी सवाल उठा रहे हैं, बातचीत उठा रहे हैं। चप्पे चप्पे पे जो है वो सुरक्षा दस्ता है वो तैनात किया गया है। और चूँकि कई तरह के यहाँ पे परेशानियाँ जो देखी गई हैं पिछले 2-3 दिनों में वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आप लोगों को पता चला है क्या यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी हुई 6:30 बजे तक यहाँ दुकानें बंद करने, आउटलेट्स हटाने की? 6:30 बजे एक एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पे से जो हटा दिए हैं। अभी नहीं बोला। वैसे आपको 2-3 दिन में कोई परेशानी हुई है? जैसे आप आइसक्रीम के लगा रहे हैं, बाकी चीज़ें? परेशानी है, काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, 2-3 दिन से ऐसे भटक रहे बस। क्या करें? भीड़ आ रही है, वो भीड़ आ रही है बस। उसी बात का डर है खाली बस। जो भी पब्लिक यहाँ पे खड़ा है, जो भी रेहड़ी पटरी वाले, हम भी रेहड़ी पटरी वाले, ऐसा बात नहीं है। हम भी दुकान बढ़ा के बैठे हुए हैं डर के मारे कि कहीं हंगामा हो जाए, कुछ हो जाए तो एकाएक दुकान पे पड़ जाएगा तो कुछ उठा के फेंक देगा, बोतल फेंक देगा, सोडा फेंक देगा, पानी बोतल खींच लेगा, तो हम उसको कैसे झेल पाएंगे? इसलिए हमने दुकान बंद करके अपना बैठे पड़े हैं, देख रहे हैं कि क्या माहौल है, नहीं है। आगे खुलेगा तो हम लगाएंगे, नहीं खुलेगा तो हम अपना पैक करके बैठे रहेंगे। क्या करेंगे? जो होगा, जो कमाएंगे 1 महीने में वो बैठ के खाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी मतलब आपका धंधा पानी प्रभावित हो रहा है? वो तो हो रहा है सर, बिल्कुल भी हो रहा है। क्या उस दिन 20 तारीख को दो लाठी बैठी हुई हैं, रेडी इतनी भगाई कि आइसक्रीम तो आधी तो मेल्ट हो गई थी। क्या करें अब? नुकसान भी उठाना पड़ा? तो नुकसान तो हो ही रहा है सर, क्या करें? नुकसान हमारे खुद वजह से हो रहा है, क्योंकि हमें पहले चेतावनी दिया जाता है कि भाई साइड कर लो, ऐसे ऐसे माहौल है। अभी भी पहले अभी तो हम लोग को ख्याल नहीं बोला है, लेकिन आप जैसे आप बता रहे हो कि 6:30 बजे तक, तो अगर होगा तो पहले हमको आधा घंटा पहले नोटिस आ जाता है कि भाई अपना साइड कर लो। क्योंकि देखो हमारे ऊपर सबका है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सबका प्रॉब्लम है कि नहीं भाई बिजनेस कर रहे हैं, 2 रुपया कमाएगा तभी घर वाले परिवार चलेगा इसका, इसलिए वो आधा घंटा पहले बताता है। ये गलती हमारे होता है कि हम नहीं हटाते हैं, तभी हमारे नुकसान होता है, हमारे कुछ होता है। अगर पहले बोल दिया अगर हटा लेंगे तो हमारा नुकसान तो नहीं जाएगा, लेकिन ये गलती खुद हमारी है कि हम बैठे रहते हैं कि 2 रुपया कमाएंगे तो हम जाएंगे, इसीलिए हमारे नुकसान हो रहा है। अगर अभी बोल दिया अभी लेके चला जाऊंगा तो ऐसे नुकसान नहीं होगा। मन में आता भी होगा ना, चलो हो सकता है 2 पैसे की बिक्री हो जाए, वही तो लालच आ जाती है दिल में, तो रुक जाते हैं। इसी वजह से हम लोग को रोजी रोटी भी तो चलानी है। यही तो यार, अगर रोजी रोटी नहीं चलाएंगे तो कल रात में क्या खाएंगे हम, कल क्या खाएंगे? देखिए एक तरफ जहाँ पे आंदोलनों का जो है ये एक शोर है, जहाँ पे राइट्स की मांग है, जहाँ पे ये है कि पेपर लीक से जुड़े हुए जो तत्व शामिल हैं उन पे कार्रवाई हो,
मंत्री इस्तीफ़ा दे, लेकिन उसी बीच में इन लोगों की भी परेशानी है। इस तरह से कई सारे वेंडर्स हैं जो अभी जो कि सारे भीड़ भाड़ में अगर देखा जाए जो एक कोलाहल है उसमें बहुत ही ये इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। कह रहे पब्लिक को गुमराह करने के लिए चल रही है कहानी, ऐसे कुछ नहीं है, ड्रामाबाजी कर रहे हैं लोग। जितना भी है सारे ड्रामाबाजी तो करते हैं। पब्लिक ये भड़काने के लिए कर रहा है, उछालने के लिए कर रहा है, ये तो ड्रामाबाजी हो रही है और क्या हो रही है। घर में बैठो, खाना खा रहे हो, शांति में रहो, क्या लफड़ा कर रहा है, दंगाबाजी फालतू में बेतुका के। कौन कर रहा है ये सब ये आदमी लोग ही कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। ये ऐसे तो करना नहीं चाहिए ना इनको। देश भर से लोग आ रहे हैं। आएगा ही कुछ ना कुछ ड्रामाबाजी करेगा और क्या करेगा। उसका क्या रहेगा? सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने बात की तो आसपास के खड़े जो लोग थे उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की है कि आपका तो समय बीत गया, अब हमारे समय में चूँकि एक युवा खड़ा था उसने इनका जो है विरोध कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है। कनॉट प्लेस का इलाका हमने चूँकि यहाँ पे ये जायज़ा ले रहे हैं कि दुकानों को लेकर बंद करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसके लिए क्या सोचा जा रहा है। भाई साहब, एडवाइजरी जारी की गई है 6:30 बजे तक जो है दुकानें बंद करने को लेकर, आप तक आप पहुँची है मैसेज? हाँ पहुँच गया, बढ़ा देंगे सर। तो दुकान बढ़ा देंगे आप? इससे क्या आप लोगों को बिजनेस पे तो असर पड़ेगा ही? वो तो सुबह से पड़ रहा है सर, तो काम ही नहीं है कुछ। सुबह से पड़ रहा है? हाँ कोई है ही नहीं, मेट्रो बंद है, मेट्रो से होता थोड़ा बहुत काम। मेट्रो ये जो भीड़ दिख रही है सिर्फ प्रोटेस्ट वाली है, खरीदार कोई नहीं आ रहा? खरीदार कोई नहीं। ये कब से हुए? 20 तारीख से? 20 या उससे पहले से? उससे 2-3 दिन पहले से माहौल बिगड़ रहा था। हाँ जैसे शाम के टाइम यहाँ पे जैसे हुड़दंग हो जा रही है, बाकी दिन तो ठीक चल रहा है, शाम तो उससे कोई आप लोग को इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है? तो हम तो चले जाते हैं ना, वैसा होता है, मचने से पहले हम बढ़ा देते हैं दुकान, चले जाते हैं। देखिए भाई साहब जो है यहाँ पे वॉलेट वगैरह ये सब जो है बेल्ट वगैरह इनका ये यहाँ पे जो है एक ये वेंडिंग शॉप है, यहाँ पे ये रखे हुए हैं। लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि इस जो ऐतिहासिक मार्केट है, क्योंकि ये जो कनॉट प्लेस है अंग्रेज़ों ने जो है इसको बनाया था, ये वैसे के वैसे इसकी दरों दीवारें हैं। और यहाँ पे जो है अब देखेंगे कि जो वेंडर्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो चूँकि इनको जो है सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो अंदर शोरूम है वो सारी चीज़ें हैं, वो लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को एक परेशानी ये है कि इनके यहाँ ग्राहक नहीं पहुँच रहे हैं। वही है, प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं। प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, लेकिन इसी बहाने बीच में आप शॉपिंग भी करना। अरे क्योंकि मेरा फ़ोन ना कल गिर के ऐसा डेंट पड़ गया था, तो अब मेरे को ज़रूरत है, कहीं ये भी चला जाए प्रोटेस्ट के चक्कर में तो दिक्कत है। कहाँ से हैं आप? हम द्वारका से आए। अच्छा, द्वारका से आए हैं। तो कैसा माहौल है, आप प्रोटेस्ट में शामिल हो करके लौट रहे हैं, अनुभव क्या रहा? हमारा अनुभव अच्छा ही था। मतलब पहली बात तो ये है कि सब इतनी जल्दी साथ आ गए, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूनिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है। शिकायतें क्या हैं? शिकायतें क्या है जो कंपेयर मतलब आपको तो पता ही होगा, सारे नारेबाजी जो हो रही है वो नीट के पेपर लीक होने पे हो रही है। निजी तौर पे क्या है आपको इंस्टिगेट किया, टच इंस्टिगेशन मैं आपको बताता हूँ, हमारे भी छोटे भाई बहन हैं, सही है, वो लोग भी स्कूल में हैं और वो लोग छुपे बैठे हैं इस बात से कि अगर वो भी किसी गवर्नमेंट का पेपर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। उनकी लाइफ की ट्राइजेक्ट्री हैम्पर हो रही है ना अभी, तो हम उन लोगों के लिए आ रहे हैं, सामने आकर के कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं जैसे? मेरा छोटा भाई है, बट मेरी शिकायत ये भी है कि सिर्फ ये हमारा एक चैनल था, नीट का पेपर लीक होना एक ट्रिगर पॉइंट था, बट उसके पीछे के बहुत इश्यूज हैं जिसके लिए जेनजी लिटरली यहाँ पे यूथ आके खड़ा हुआ है बात करने के लिए कि जितने भी इश्यूज करंट गवर्नमेंट के हैं हम सबको वो आगे लेकर आना चाहते हैं कि सब पे बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो, नीट के पेपर लीक हुए उन पे बात हो, जो अभी बाकी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन पे बात हो, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट कुछ बोला नहीं जा रहा है, हवा में बातें करी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इश्यूज हैं जिससे जो है लोग जो है ज़्यादा जो है परेशान है और उसकी वजह से जो है ये प्रोटेस्ट भी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे प्रोटेस्ट के अलग से ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे सुरक्षा भी चाक चौबंद है। ये पीछे देखिए ICICI बैंक है और बैंक में जो है काम चल रहा है, लेकिन गार्ड भी जो है यहाँ पे पहले से ज़्यादा मुस्तैद और दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि जो CP है, अब आपको बता दें कि जो 6:30 बजे के बाद गुलजार होता था, अब वो 6:30 बजे के बाद यहाँ पे दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।